महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो गया, चारों तरफ तबाही मच गई। इतने अनगिनत शव गिरे कि गिना नहीं जा सकता, इसलिए तो महाभारत युद्ध था। अनगिनत शव गिरे, एक तरह से पूरे पृथ्वी के जो वीर हैं वो उसमें भाग लेंगे। गांधारी के, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। पांडवों ने भी बहुत खोया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र वो भी मारे गए। द्रौपदी के पिता, भाई, ऐसे पांडवों के पक्ष से भी अनेक लोग, अनगिनत लोग मारे। तो विजय तो मिला उनको, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत कुछ चुकाना पड़ा। तो एक दिन युद्ध के बाद गांधारी से मिलने गए पांडव और भगवान कृष्ण। देखो प्राचीन काल में कैसा जीवन पद्धति था, कैसा पारिवारिक जीवन था। इतने लड़ाई के बाद भी, लड़ाई से पहले भी, लड़ाई के बीच में भी और लड़ाई के बाद भी आपस में मिलते थे। आज छोटी सी बात हो जाए तो 1 महीना बात नहीं करेंगे। अगर किसी का कॉल नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया, मुझे अवॉइड किया, आप बात नहीं करें। कॉल नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया, आप बात नहीं करेंगे, हो गया। एक मैसेज का जवाब नहीं दिया तो 2 महीना बात नहीं हुई। और उसी युग में महाभारत युद्ध के बाद भी एक दूसरे से मिलते। तो गांधारी से मिलने गए। गांधारी जैसे ही उसको आभास हो गया कि कृष्ण और पांडव आए हैं, वो क्रोध से तमतमाने लगे, क्योंकि 100 पुत्र मरे हैं। गांधारी से वो भक्ति नहीं थी और बड़ी बहुत अच्छी थी, परंतु ये समय अलग था। उसके 100 पुत्र मरे हैं, बड़े दुखी और क्रोध में थे। और वो कृष्ण को श्राप देने के लिए वो एकदम तमतमा रही थी। तब उसके मुख से निकल पड़े और कृष्ण को श्राप दे दे। कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे माते, मैं आया हूं। गांधारी का भाव जान गए, गांधारी के शब्द भाप लिए। कृष्ण बोले, मैं तो कृष्ण हूं, मैं इन सबसे परे हूं, मैं शोक से, मोह से, दुख से परे हूं। मेरे लिए विजय क्या, मेरे लिए पराजय क्या। ना मुझे कोई सम्मान की चिंता है, ना मुझे कोई अपमान की चिंता है, ना किसी में बंधा हुआ नहीं हूं। ना पांडव मेरे हैं, ना कौरव मेरे हैं, ना पांडव पराए हैं, ना कौरव पराए हैं, मैं सबका हूं। न मैं सत्य में बना हूं, न मैं असत्य में। काल महाकाल सब मेरे अधीन है। और मैं जो कार्य सिद्ध करना चाहता हूं करता हूं, मैं करता हूं। तो हे माता, ये युद्ध तो अवश्य संभावित है, तो होना ही था। ये युद्ध जो चले गए उनके लिए शोक मत करो, जो चले गए अब उनके लिए दुख करके कोई फायदा नहीं। जो बचे हुए हैं उनकी चिंता करो, उनको स्वीकार लो। हे मां, अतीत में आप मत जाओ। ये कृष्ण भगवान समझाए। और कृष्ण जैसे ही बोले ये बात, गांधारी विलाप करते हुए और क्रोध में आ गई। उसने कहा, कृष्ण, ये सब तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम मां नहीं हो। तुम अगर मां होती तब तुम्हें पता चलता कि अपने पुत्रों को खोने का दुख क्या होता है। तुम ज्ञान और त्याग की बात करो, परंतु जाके अपनी माता देवकी से पूछो कि पुत्रों को खोने का दुख क्या होता है। जब एक एक करके कंस ने उसके सारे पुत्रों को मार दिया तो देवकी को क्या पीड़ा हुई थी, जाके अपनी माता से पूछो।